जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि काली माँ की सवारी कैसे आती है। काली माँ की सवारी के लिए कुछ खास बातें हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि सेवा। बिना सेवा के माँ खुश नहीं हो सकती। सेवा और साधना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और दोनों चीज़ों के साथ नियम और पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि माँ की सवारी हर किसी इंसान पर नहीं हो सकती। माँ की सवारी के लिए हमें कुछ खास बनना पड़ता है, आम लोगों से खास, कुछ हटके, अलग। तब जाके देवी या देवता हम पर प्रसन्न हो सकता है और इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। वो चाहे 1 महीने, 100 महीने की हो, 6 महीने की हो या साल भर की हो, क्योंकि बिना तपस्या के तो कोई फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। और इन सब चीज़ों के लिए हमें सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से माँ का ध्यान करना पड़ता है। इसके लिए आप लोगों को कुछ लोगों से दूर रहना पड़ेगा। गलत संगत के व्यक्ति जो होते हैं उनसे दूरी बना कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि माँ भी देखती है कि मेरा भक्त मेरे लिए कितनी भक्ति कर सकता है। माँ हर किसी के लिए नहीं है, माँ कुछ खास लोगों के लिए है। माँ भी परीक्षा लेती है, रिश्ते नातों के माध्यम से, घर परिवार के माध्यम से या दोस्तों के माध्यम से। वो भी उस इंसान को वो दिखाती है कि देख, तेरा कौन अपना है और कौन पराया। माँ अपने भक्त को अगर संकट में डालती भी है तो निकालती भी वही है, क्योंकि माँ तो माँ है। माँ अंत है, माँ अनंत है। तो चलिए, माँ की सवारी किस प्रकार आ सकती है इस पर बात करते हैं। तो माँ की सवारी के लिए आप लोगों को कुछ अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, कुछ बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। अपने अंदर भाव और भक्ति लानी पड़ेगी, क्योंकि एक भाव भक्ति ही ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से माँ अपने भक्त के पास खींची चली आती है। और सभी को एक नज़र से देखना होगा, अच्छी नज़र से देखना होगा। और आपके सामने आपका दोस्त हो या दुश्मन, सबके लिए अच्छी भावना आपके मन में होनी जरूरी है, क्योंकि बिना भाव भक्ति के माँ किसी पर भी अपनी सवारी नहीं लेती। और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलना होगा, जैसे कि चिड़ियाओं को दाना डालना, जानवरों को, जैसे कि आपके यहाँ आपके आस पड़ोस में कोई जानवर है, बीमार है तो थोड़ा देख लिया, खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना अपनी गुंजाइश के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है और फिर भी आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे खाना खिलाऊं। ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इसे खाना खिला सकता हूँ, या मैं चिड़ियाओं को दाना डाल सकता हूँ, या मैं चींटी को आटा डाल सकता हूँ, तो ही आप करिए। माँ तो सब जानती है। ये सब आपके कर्म में ही जुड़ेगा। इसका फल आपको ही मिलना है, किसी और को नहीं मिलना है। और अपने मन को शांत रखना, सामने वाले से प्यार से बात करना और सुबह शाम माँ की सेवा करना, जोत बत्ती करना। लेकिन ध्यान रहे, जब आप माँ की सेवा कर रहे हो तो एक समय ज़रूर बांध लेना, सुबह का और शाम का। अगर सुबह आप 7 बजे पूजा कर रहे हैं तो शाम को भी आपको 7 बजे ही पूजा करनी है। और सच्ची श्रद्धा से माँ का आवाहन करके माँ की जोत जलाएं और माँ को लौंग बतासे का आप भोग दे सकते हैं। अपने घर के मंदिर में लौंग के ऊपर, लौंग कपूर के ऊपर लौंग बतासा का भोग आप दे सकते हैं। और हफ्ते में एक बार माँ के मंदिर ज़रूर जाएं। सिद्ध पीठ मंदिर जो होते हैं माँ के, वहाँ आपको जाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। क्योंकि असल में जो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी वो आपको माँ के मंदिर से ही प्राप्त होगी। माँ के मंदिर जाएं, 5 बतासे, 5 लौंग का भोग कपूर पे दे सकते हैं।
और माँ का ध्यान लगाएं और कहें कि हे माँ, मैं तेरा बालक, मैं तेरा बच्चा तेरी सेवा कर रहा हूँ, मेरी सेवा स्वीकार कर, मेरा भोग प्रसाद स्वीकार कर और मुझ पे कृपा कर। मैं बहुत दुखी हूँ माँ, मेरा घर किसी न किसी तकलीफ से गुजर रहा है। हमारे संकट काट माँ, हमें संकट से निकाल। हे मेरी कालका माँ, मुझ पे सवारी ले मेरी माँ, मेरे सिर सवारी ले। ये आपको माँ के मंदिर में कहना है। 5 शनिवार आपको जाना है, ठीक है। 5 शनिवार आपको जाना है। लौंग बतासे का भोग देना है, 5 लौंग के जोड़े और 5 बतासे। फिर आप देखेंगे कि आप में एक अजीब सी वाइब आ गई है, एक अलग ऊर्जा आपको खुद लगने लगेगा कि आप दूसरों से अलग हो और आपकी दिलचस्पी और ज़्यादा माँ के प्रति बढ़ जाएगी। फिर आप समय का इंतज़ार करा करोगे कि शाम कब होएगी, मुझे माँ की पूजा करनी है, सुबह कब होगी, मुझे माँ की पूजा करनी है। आप जब भी सोचोगे पूजा पाठ के बारे में ही सोचोगे। आप सोचोगे कि बस कब ये दिन निकले और कब मैं माँ की सेवा करूं। आपके घर की दुख तकलीफ़ें भी कम होने लग जाएंगी और आपका हर दिन अच्छा लगने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी